हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज जैसा पता है आप लोगों को, आज संडे है और आज के दिन हम लोगों का एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट। तो आज हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। इसका पहला क्वेश्चन है कि रुचि या स्वार्थ के आधार पर समाज को किसने परिभाषित किया है। रुचि या स्वार्थ के आधार पर समाज को किसने परिभाषित किया है। गिडिंग्स ने, बोगार्डस ने, ओडम ने, मैकाइवर ने। किसने परिभाषित किया है? तो इसको परिभाषित किया है बोगार्डस ने। बोगार्डस ने रुचि या स्वार्थ के आधार पर समाज को परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन है, समाज सामाजिक संबंधों की जटिलता है, यह कथन किसने कहा है। समाज सामाजिक संबंधों की जटिलता है, यह कथन किसने कहा है। पार्सन्स, र्यूटर, लेवी, कूले। किसने कहा है? तो समाज सामाजिक संबंधों की जटिलता है, ये बात कही है पार्सन्स ने। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका। समाज का आधार सजातीयता से समानता है, किसने कहा है। किसने कहा है समाज का आधार सजातीयता या समानता है, किसने कहा है। पार्सन्स ने, ओडम ने, गिडिंग्स ने, लेवी ने। ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है गिडिंग्स ने। ये बात कही है गिडिंग्स ने। किसने कहा है समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। किसने कहा कि समाज संघर्ष से कटा सहयोग है। मैकाइवर ने, गिडिंग्स ने, बोगार्डस ने, पेज ने। किसने कही है? तो ये बात कही है मैकाइवर ने। समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, ये बात कही है मैकाइवर ने। अगला क्वेश्चन है, द्वैत चेतना की अवधारणा किसने की है। द्वैत चेतना की अवधारणा किसने दी है। ग्रामसी ने, रूसो ने, दुर्खीम ने, मार्क्स ने। किसने दी है द्वैत चेतना की अवधारणा? तो द्वैत जो चेतना है उसकी अवधारणा दी थी ग्रामसी ने। किसने दी थी? ग्रामसी ने, यानी कि ऑप्शन 1 आपका सही है। अगला है आपका क्वेश्चन, प्रेत विवाह का उल्लेख किसने किया है। प्रेत विवाह का उल्लेख किसने किया है। इवांस प्रिचार्ड ने, स्पेंसर ने, हावर्ड बेकर ने। किसने किया है? तो प्रेत विवाह का उल्लेख किया है इवांस प्रिचार्ड ने। इवांस प्रिचार्ड ने न्यू जनजाति में प्रेत विवाह का उल्लेख किया है। तो आपका ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक समाज की अवधारणा किसने दी है। सिविल सोसाइटी की अवधारणा किसने दी है, यानी कि नागरिक समाज की अवधारणा या सिविल सोसाइटी कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो कार्ल मार्क्स ने, डूकर ने, अल्थुजर ने या गैलब्रेथ ने। किसने दिया है? तो नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी की जो अवधारणा है वो कार्ल मार्क्स ने दी है, यानी कि ऑप्शन 1 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, पितृवंशीय परिवार किस जनजाति में पाए जाते हैं। पितृवंशीय परिवार किस जनजाति में पाए जाते हैं। गोंड, गारो, खासी, खरिया। किसमें पाए जाते हैं? तो पितृवंशीय जो परिवार हैं वो गोंड जनजाति में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को प्रजातियों का अजायब घर किसने कहा है। भारत को प्रजातियों का अजायब घर किसने कहा है। बिरजा शंकर गुहा ने, बर्मन ने या ढेबर ने। किसने कहा है? तो इसका ऑप्शन 1 सही है, बिरजा शंकर गुहा ने। एक संस्था किससे बनी होती है। ये जो ऑप्शन नीचे दिए हैं, ये जो खाली फिल द ब्लैंक है, इसी में आपको भरना है। तो एक संस्था किससे बनी होती है। कर्ताओं एवं समूहों से, नियमों एवं विधियों से, मूल्य एवं मापदंडों से या इन सभी से। तो जो एक संस्था होती है, जैसे हम जानते हैं कि जो संस्था होती है अमूर्त होती है, वो दिखाई नहीं देती है। तो जो संस्था होती है वो किससे बनी होती है। मूल्यों एवं मापदंडों से बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति, समूह या संस्था की आदेश निर्गत करने की क्षमता को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति, सत्ता, प्रभाव, अधिकार।
तो प्रभाव होता है क्योंकि प्रभाव के द्वारा ही वो अपने आदेश को निर्गत करता है और लोगों को मानने के लिए विवश भी कर देता है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार परिस्थिति समूह निम्नलिखित में से किसने अभिलक्षित है? मैक्स वेबर के अनुसार परिस्थिति समूह निम्नलिखित में से किसमें अभिलक्षित होता है? व्यवसाय में, शैक्षिक पृष्ठभूमि में, जीवन शैली में। तो किसने अभिलक्षित होता है परिस्थिति समूह? तो मैक्स वेबर के अनुसार जो परिस्थिति समूह होता है वो लोगों की जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल में दिखाई देता है। तो ऑप्शन 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी माना जाता है? दुर्खीम को, सीमेल को, वेबलन को, माल्थस को, किसको माना जाता है? तो जो सामाजिक परिवर्तन का जो प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी सिद्धांत है उसमें वेबलन है। तो आपका ऑप्शन 3 यानी कि और जो ऑप्शन 3 है वेबलन वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, यह धारणा किसकी है कि प्राधिकार संबंध सामाजिक संघर्ष का मुख्य कारण है? यह धारणा किसकी है कि प्राधिकार संबंध सामाजिक संघर्ष का मुख्य कारण है? वेबर, पार्सन्स, मार्क्स, डेरेंडॉर्फ, किसका है? तो ये बात कही है किसने कही है? ये बात कही है डेरेंडॉर्फ ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने अपने सिद्धांत को अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है? निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है? तो अंतःक्रिया अवधारणा जो अनुष्ठान है, अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा है उसका प्रयोग किया है ब्लूमर ने। ब्लूमर यहाँ आपका ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, मूल विषय तथा पाठ विश्लेषण का उपयोग किसने किया है? मूल विषय तथा पाठ विश्लेषण का उपयोग किसने किया है? पथ विश्लेषण ने। सेकेंड है आपका आंकड़ा विश्लेषण, स्वरूप विश्लेषण या अंतर्वस्तु विश्लेषण। तो इसमें से कौन सा सही है आपका? तो जो मूल विषय होता है या पाठ विश्लेषण होता है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? स्वरूप विश्लेषण में। तो यानी कि ऑप्शन आपका 3 सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, गीतों, कविताओं, भाषणों इत्यादि पर आधारित अभिलेखित मानव वक्तव्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? सांख्यिकीय विश्लेषण, अंतर्वस्तु विश्लेषण, ऐतिहासिक विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण, क्या कहते हैं? तो जब हम लोग अंतर्वस्तु विश्लेषण पढ़ रहे थे, आपको पढ़ाया था, क्लास ली थी, तो उसमें बताया था आपकी कि जो समाचार पत्र होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, इन सब का ही अंतर्वस्तु विश्लेषण में गुणात्मक से संख्यात्मक यानी कि सांख्यिकीय के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका ऑप्शन 2 सही है, यानी कि अंतर्वस्तु विश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन कौन सा नहीं है? इसमें से माध्य, माध्यिका, बहुलक और मानक विचलन। तो इसमें से माध्य, माध्यिका, बहुलक तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, लेकिन मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो ऑप्शन 4 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव इतिहास बनाते हैं परंतु वे मात्र वैसा नहीं बनाते हैं जैसा वे चाहते हैं। वे इसे स्वयं चयनित परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं बनाते हैं बल्कि भूतकाल से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त प्रदत्त एवं संचारित परिस्थितियों के अंतर्गत बनाते हैं। यह वक्तव्य किसने दिया है? कार्ल मैनहीम ने, कार्ल मार्क्स ने, पॉपर ने, डेरेंडॉर्फ ने। तो ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है आपका, सरल अर्थ में चिंतन अर्थगर्भित भावभंगिमा के द्वारा एक व्यक्ति का स्वयं के साथ आंतरिकृत अथवा अंतर्निहित वार्तालाप है। ये बात किसने कही है? अल्थुजर, ब्लूमर, ब्लाउ, मीड, किसने कही है? तो यह बात कही है ब्लूमर ने। ब्लूमर ने अपने सिद्धांत में ये बात कही है जब प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद की वो बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक पुस्तक शोध की किस विधि पर आधारित है?
स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नामक जो शीर्षक पुस्तक है वो शोध की किस विधि पर आधारित है? साक्षात्कार, अनुसूची, सहभागी, अवलोकन, अंतर वस्तु विश्लेषण, प्रश्नावली। किस पर आधारित है? किस शोध विधि पर? तो यह है सहभागी अवलोकन पर आधारित है ये। अगला क्वेश्चन है द लिक्विड लव किसकी कृति है? द लिक्विड लव किसकी कृति है? दुर्खीम, वेबर, बाउमैन, पियाजे। दुर्खीम, वेबर, बाउमैन, पियाजे किसकी है? तो द लिक्विड लव जो कृति है वो है बाउमैन की। बाउमैन ने इसको लिखा था। ऑप्शन आपका थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन है त्रिआयामी दृष्टिकोण की अवधारणा किसने दी है? त्रिआयामी दृष्टिकोण की अवधारणा किसने दी है? परेटो, मुस्का, मिशेल ल्यूकस किसने दी है? तो त्रिआयामी जो दृष्टिकोण है इसकी अवधारणा दी है एस ल्यूकस ने। एस ल्यूकस ने, यानी कि ऑप्शन जो आपका 4 है, ऑप्शन 4 वो सही है। अगला क्वेश्चन है आपका किसका अपनी पद्धति में जिस तरह से लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वे चेतना की अपनी ही धारा में रहते हैं से सरोकार थी? ये किसने बात कही है? तो ये बात कही है अल्फ्रेड सूज ने। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार विचारधारा को मात्र मिथ्या चेतना के रूप में ही नहीं अपितु वास्तविक सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखना चाहिए? हैबरमास ने, अल्थूजर ने, एडर्नो ने या गिडेंस ने? किसने कहा है? तो मिथ्या चेतना के रूप में नहीं अपितु सामाजिक संबंधों को महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखना चाहिए, बात कही है अल्थूजर ने। तो अल्थूजर हैं इसके राइट आंसर, अल्थूजर है। तो आपका ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वैधता दावों की रचना की प्रक्रिया में अभिव्यक्तिशील क्रिया की अवधारणा का प्रयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन वैधता दावों की रचना प्रक्रिया में अभिव्यक्तिशील क्रिया की अवधारणा को प्रयोग करता है? कौन करता है? टर्नर, अल्थूजर, हैबरमास या गिडेंस? तो इसका सही आंसर है आपका कौन करता है? तो इसका सही आंसर है आपका हैबरमास। अगला क्वेश्चन है आपका गिडेंस ने संकटकालीन संकट के लिए किस पद का प्रयोग किया है? गिडेंस ने संकटकालीन संकट के लिए गिडेंस ने समकालीन संकट के लिए किस पद का प्रयोग किया है? विनिर्मित अनिश्चितताएं, अस्थिर समाज, कल्पित राष्ट्रवाद या बंद सीमाएं? इसका प्रयोग किया है? तो गिडेंस ने समकालीन संकट के लिए विनिर्मित अनिश्चितताएं इस पद का प्रयोग किया है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विशेषकर राजस्थान में और देश के दूसरे भागों में भी सूचना के अधिकार के लिए गरीबों को संगठित किया? सूचना के अधिकार के लिए गरीबों को संगठित किया है मृदुला मुखर्जी ने, अरुणा रॉय, कृष्ण भाटिया ने? किसने किया है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका अरुणा रॉय, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी कृति है? किसकी कृति है? घूरिए, मजुमदार, अंबेडकर, डीपी मुखर्जी? किसकी है? तो इसके लेखक हैं अंबेडकर। तो आपका ऑप्शन 3 सही है। ऑप्शन जो 3 है आपका वो सही है। अगला क्वेश्चन है जातीय व्यवस्था मात्र श्रम का ही विभाजन नहीं करती अपितु श्रमिकों का विभाजन करती है, यह किसने कहा है? जातीय व्यवस्था श्रम का ही नहीं विभाजन करती अपितु वह श्रमिकों का भी विभाजन करती है, ये बात किसने कही है? दुर्खीम, अंबेडकर, घूरिए या देसाई ने? तो ये बात कही है अंबेडकर ने। अंबेडकर ने ही जातीय व्यवस्था को कहा कि ये जो श्रम है यह श्रम का विभाजन नहीं करती है बल्कि ये श्रमिकों का विभाजन कर देती है, जिससे समाज में एक प्रकार का जो छूत अछूत वाली बात है वो दिखाई देती है। डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब की? डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब की? 1936 में, 1947 में,
49 में, 1948 में, यानी कि 1936, 1947, 1949, 1948 किसमें की है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका 1936 यानी कि 1936। गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटकर कब आए? गांधी जी अफ्रीका से लौटकर भारत कब आए? 1915, 1920, 1914, 1911, 1950, 1915 में, 1920 में, 1914 में, 1911 में कब आए हैं? तो वो लौट कर आए थे 1950 में, 1915 में, 1915 में लौट कर आए थे। अगला क्वेश्चन है, जो श्रम नहीं करता उसे खाने का अधिकार नहीं है। जो श्रम नहीं करता है उसे खाने का अधिकार नहीं है, ये क्या बात किसने कही है? मार्क्स ने, एंजल्स ने, गांधी जी ने या विनोबा भावे ने? जो श्रम नहीं करता उसे खाने का अधिकार नहीं है, यह बात किसने कही है? तो ये बात कही है गांधी जी ने। गांधी जी कहते हैं शारीरिक श्रम पे बल देते हुए उन्होंने बोला था कि जो लोग मेहनत नहीं करते हैं उनको खाने का भी क्या अधिकार है, उनको खाना नहीं खाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर किया? गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? अहमदाबाद मिल हड़ताल पर, चंपारण में या दक्षिण अफ्रीका में? कहाँ पे किया था? गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर किया है? तो गांधी जी ने अहिंसा सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि ऑप्शन आपका 3 सही है। तो आज का एमसीक्यू बस यहीं तक रखते हैं, और जाने से पहले आप मेरे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।